के मौसम में भी बाहर की नमी तो है, फिजा में तीरगी सही, दिलों में रोशनी तो है, फिजा के मौसम में भी। जो एक चिराग बुझ गया, जो एक चिराग बुझ गया, कई चिराग जल उठे, किसी ने थाम ली मशाल, लोग साथ चल पड़े, लोग साथ चल पड़े। पहुंचते ही सब लिंगो तुझे मैं। सत श्री अकाल ताई जी। तेरे काका जी, वो कहाँ की तैयारियां भाई? इधर आ, इधर आ। ओए होए होए होए। पहली बात आजी। नमस्ते आजी। इधर आओ काका जी। ये केवल वही पगड़ी है जो तू लेके आया था। सो तो बड़े प्यारे था जी। बस अब आपका प्यार ही तो है। आज मैं शहर जा रहा हूँ। सब ठीक तो है ना यहाँ? हाँ, वैसे तो सब ठीक है काका जी, पर ये जमीन ना तू किसी और को वहीं पे दे दे। क्यों ताया जी? कुछ गलती हो गई क्या मुझसे? बच्चे गलतियां करें तो बुरा नहीं लगता है। तो फिर क्या बात है ताया जी? काका, तेरे और भी रिश्तेदार हैं और फिर उनके होते हुए किसी और को जमीन वहीं पे दे, अच्छा नहीं लगता। रिश्ते खून से नहीं होते ताया जी, रिश्ते तो दिल से होते हैं। और शायद आप मंगत चाचा की बात कर रहे हैं। जब से बाबूजी की मौत हुई है, एक बार भी आए हैं क्या घर पे? वो घर के बड़े हैं, वो क्या उनका फर्ज नहीं बनता था? लेकिन आपको उनकी याद कैसे आ गई? नहीं, वैसे ही औखा होता रहता है। पूरे गांव भर में कहता फिर रहा है कि सरदार कृपाल सिंह ने केवल की जमीन हड़प लेनी है। बात आया जी, उसने कहा और आप डर गए? हाँ, मैं और डर गया? काका जी, वो तो तेरा लिहाज है, नहीं तो मैंने परसों ही उसकी ऐसी तैसी कर देनी थी। बेटा, मुझे तो बस तुम्हारी जान की फिक्र है, इसलिए। चाचा जी, वो लोग मुझे मार ही डालेंगे ना, और तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरी मौत रंग लाएगी चाचा जी, इसका यकीन है मुझे। बेवकूफ। बेवकूफ नहीं हूं मैं चाचा जी, बहुत अक्लमंद हूं। देखना, मेरी कुर्बानी से ही डर जाएंगे वो। और अगर हम डर गए ना चाचा जी, तो उनका काम तो बन जाएगा। मौत से बहुत डरते हैं लोग चाचा जी, बहुत। और इसी दहशत का फायदा उठाना चाहते हैं वो। और वैसे भी चाचा जी, एक कौम के लिए एक शहर, एक शहर के लिए एक खानदान, एक खानदान के फायदे के लिए एक जान तो दे ही डालनी चाहिए। और मेरा क्या है, मैं तो कलाकार हूं, शायर हूं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या तुम्हारी मौत से कमला को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तुम्हारी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? उनकी देखभाल कौन करेगा?
ऊपर वाला है ना चाचा जी। और वैसे भी अगर एक और कमला का भाई मर गया तो क्या हुआ, एक और माँ का बेटा मर गया तो क्या हुआ। लेकिन मैं अपनी राह नहीं छोड़ूंगा चाचा जी, ये बात पक्की है। अब तो अपना लेक्चर बंद करेगा कि नहीं? और आप भी किस पत्थर से अपना सर फोड़ रहे हो? चल पी इसे। शिखर दोपहरा सिरते मेरा ढल गया परछावा, कबरा उडीक दिया मैनू जिवें पुत्रा नूं उडीकण मावा। कमलिए, दाल में अदरक नहीं डाला? अदरक था नहीं माँ घर में। नहीं था तो सब्जी वाले से ले आती। क्या बात है माँ, बड़े नखरे हो गए हैं। अदरक के बिना दाल खाई ही नहीं जाती। पता है अदरक का भाव क्या है? क्यों, हम कोई कंगले हैं? बतेरा कमा रहा है तेरा भाई अब। ऐसा कौन सा गवर्नर लग गया है? क्यों, पिछली बार आया था तो 1000 रुपया नहीं दे गया था, और फिर गवर्नर कौन सा लाख रुपया कमाता है? 1000 ना सही 1200 रुपया कमा लेता होगा। तुमने गवर्नर देखा है माँ? जितना बड़ा हमारा घर है ना, उतनी बड़ी तो उसकी कार है, समझी? तुम तो केवल भी ले लेगा कार। अभी 1 साल ही तो हुआ है उसे काम करते हुए। माँ, तेरे से तो बहस करनी फिजूल है। ना तुझे अदरक का भाव पता है और ना कार की कीमत। बड़ी आई, 10वीं क्या पास कर लिया, अपने आप को समझने लग गई लाट साहब की बहन। वो तो फिर हूँ, मेरा भाई लाट साहब नहीं है क्या? अरे जा, बड़ाया लाट साहब, लकड़ी के खिलौने बना बना कर ही तो बेचता है। और आकर देखो लाट साहब की बहन के। माँ, तुम भी एक अजीब तमाशा। मैं कहती हूँ मेरा भाई कुछ भी नहीं, तो तुम कहती हो गवर्नर से भी बड़ा है। और जब मैं कहती हूँ मेरा भाई गवर्नर है, तो तुम कहती हो खिलौने बनाने वाला ही तो है। चक्कर क्या है माँ? चक्कर ये है मर जानिए कि अगर मैं लाडले को बड़ा कहूंगी तो मेरी नजर नहीं लग जाएगी उसे। कभी माँ की नजर भी लगती है बेटे को? ऐसे देख कर बनवाते हैं। अच्छा, तो जो यहाँ का था ना चौकीदार रहीम खान वहाँ चला गया, उसकी जगह खाली हो गई और मुझे बड़े सरदार साहब ने, सरदार जी के पिताजी ने यहाँ का चौकीदार बना दिया। फिर थोड़े दिनों के बाद वहाँ पे थानेदार साहब आए किसी मुकदमे की तशवीश करने। तशवीश नहीं ओए, तफ्तीश तफ्तीश। तशवीश हो या तकदीर, बात तो आपके समझ में आ गई ना। हाँ, तो मैं कह रहा था, जब थानेदार साहब आए तो आते ही स्कूल में उतरे और मुझे बुलाया। और सुना है, वो सरदार हरनाम सिंह के घर जाके मेरे खाने के लिए मुर्गे का इंतजाम करो। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मैं भागा सरदार हरनाम सिंह के घर मुर्गे का इंतजाम करने के लिए। रास्ते में मिल गए चौधरी लभैया राम। मुझसे पूछा, अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, जी मैं मुर्गे का इंतजाम करने जा रहा हूँ। मुझे बोला, छोड़ो मुर्गा और, कहा मेरे घर जाओ और 4 पाई और बिस्तर लेके आओ। लो जी, अब मैं मुर्गा भूल गया और चल पड़ा 4 पाई और बिस्तर लाने के लिए। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब मुझे मिल गए तीसरे नंबरदार। धीरू, कितने नंबरदार हैं इस गांव में? है बात ये है, हमारे गांव में जितने बुजुर्ग हैं ना, मैं सबको नंबरदार बोलता हूँ। तो मुझे तीसरे नंबरदार ने कहा कि जाके मेरे घर से लस्सी का प्रबंध करो। मैं भागा लस्सी के पीछे। जब मैं लस्सी के पीछे भाग रहा था, रास्ते में मिल गया नंबरदार नंबर 4 और उन्होंने मुझसे क्या मंगवाया मुझे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं यार, मेरा तो दिमाग ही फिर गया। मैं क्या बताऊँ आपको पापा जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैं शाम तक कुछ नहीं ला सका। थानेदार साहब ने जूते मार मार के मेरा हुलिया बिगाड़ दिया। ओए बेवकूफा, तूने कहना था ना, जनाब मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे तो नंबरदार ही भगाते रहे इधर उधर। अगर मैं इस बात से बच जाता, किसी और बात पे जूते खाता। पर जूते क्यों पड़ते?
वो थानेदार साहब को जूते मारने का बहुत शौक था। मुझे किसी ने बोला कि आगरे में उनकी जूते की दुकान थी। लोगों के पुत्र मूली के पराठे खाते हैं, तेरा बेटा न्यारा ही पैदा हुआ है, मूली और आलू की सब्जी खाएगा। क्यों, तेरा कुछ नहीं लगता? मेरा लगता है, तभी तो इतनी इज्जत है। बड़े सुरखाप के पर लगे हैं। मोई रख दे एकदम, रख दे एकदम। ना, कम नहीं पड़ने वाला तेरे पुत्र को, इतना पेटू नहीं है। हमेशा उसके पीछे पड़ी रहकर तभी बोली जा रही है। हाँ, मैं मर गई। क्या हुआ? घर गिर गया माँ। तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तेरी बातों में ना मेरा स्वेटर गड़बड़ हो जाता। ध्यान से बुने तब ना। ध्यान तो मेरा वीर में है, अभी आता ही होगा। आज आ जाए तो बाजू का नाप लेके स्वेटर पूरा कर दूंगी। क्या हुआ? देखने जा रही हूँ, बस आई कि नहीं? दीवानी है भाई की। ये घर छोड़कर बड़ी मुश्किल से ससुराल जाएगी। ए कुड़िए, ये मुंह छुपा के कहाँ जा रही है? ताया केवल नो लैंड बस अड्डे जा रही है। और की तू घर से फिर बाहर निकली? ताया जी, कभी तो बस अड्डे पहुंचने दिया करो। है? मुड़ जा घर, कभी तो बस अड्डे जाने दिया करो। ताया जी, एक बात तो बताओ, आप जब भी मुझे घर से बाहर देख लेते हो, आप टोक क्यों देते हो? काका जी, कुड़ियां घर से बाहर नहीं निकलती। घर चली जा, वरना तेरी माँ को बता दूंगा। ठीक है, मैं भी ताई से कह दूंगी। क्या कह देगी? यही कि पता नहीं ताया डेरे में बैठा बोतल से क्या पीता रहता है। और मैं कोई तेरी ताई से डरता हूँ? तू घर जा, मैं देख लूंगा तेरे को और तेरी ताई दोनों को। ताया जी, एक बार जाने दो ना, बड़े दिन बाद आ रहा है वीर। ओए, वीर आएगा तो घर पे ही आएगा ना। श्रीचंद, देखा कैसे गिरगिट की तरह रंग बदल रही है? अभी धमका रही थी, अभी हाथ जोड़ रही है। चलो चलो, घर चलो। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, तू चल। कोई बात नहीं। आप चाहें इसे गिरगिट कहो या चिरमिट, अपने वीर पर जान देती है। काश मेरी भी ऐसी बहन होती। हीरू, उसके जैसी बहन पाने के लिए केवल जैसा हीरा भी होना पड़ता है। मैं हीरा ना सही, कोयला ही सही, कोई काली करूटी बहन ही होती। अब दुनिया में अकेले आया था, अकेले ही जाऊंगा। वो तीरू चाचा, वो देखो, वो खाकी वर्दी वाले इधर क्या करने आ रहे हैं? ओए, खाकी वर्दी दा पुत्र, क्या कर लेगा खाकी वर्दी वाला? आन दे उसे। क्या पता इसे भी जूते मारने का शौक हो। अच्छा, मैं चलता हूँ। मैं देख लूंगा उसे, आन दे उसे। ले जाओ, कुर्सी ले आओ मुड़िया। बैठो बैठो हवलदार जी, बैठो जी बैठो। हाँ जी थानेदार जी, कैसे आना हुआ? सरदार जी, संतराम के घर जाना था। संतराम के? पर उसका तो काफी अरसे पहले इंतकाल हो चुका है। जानता हूँ सरदार जी, लेकिन उनका बेटा केवल है ना। हाँ जी, अभी आने वाला है, हो सकता है इसी बस से आ जाए। उससे क्या काम है आपको? मुझे उससे काम नहीं है असल में। उससे काम नहीं है? तो फिर क्या बात है? जी, केवल इस दुनिया में नहीं रहा। केवल इस दुनिया में नहीं रहा? ये क्या कह रहे हैं आप? कैसे हुआ ऐसा? उनका कत्ल हो गया। कत्ल? केवल का कत्ल? कौन दुश्मन हो गया उसका? कौन हो गया? हत्या का कोई कारण अभी तक समझ नहीं आया। थानेदार साहब, उसकी मां सुनेगी, पागल हो जाएगी। ये खबर उनके घर तो पहुंचानी ही पड़ेगी।
मैं ही जाऊंगा ये खबर देने। आप जाइए। लाश पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है, कल सुबह तक आ जाएगी। कोई भी रिश्तेदार आकर लाश ले लो। ले आएंगे, लाश भी ले आएंगे। सरदारी लाल जी, कल हम सब लोग मिलके अस्पताल चलेंगे। वीरू, वीरू, मैं जानता हूं धीरू, जो तेरे दिल पे गुजर रही है। पर पहले मंगत के घर जाके बुरी खबर सुना के आ और उसे साथ लेके आना। कमलिए, केवल आने वाला है, जल्दी से उसके हाथ मुंह धोने के लिए एक बाल्टी पानी की भर के रख दे। हाँ जी, गवर्नर साहब आ रहे हैं, नहाएंगे थोड़ा, आके हाथ मुंह धोएंगे और चिल्लाएंगे खाना खाना खाना। न्यारा ही पड़ा हुआ है तेरा। कमल। अरे ताया जी आ जाओ, दरवाजा खुला है। अच्छा जी, पहले खुद डांट लिया और अब ताई को लेके शिकायत माँ को लगाने आए हो। आओ प्राजी। कमलिए, ताई के लिए कुर्सियां ला। कमला बता रही थी कि आपने आज इसे खूब डांटा, खूब कान खींचे। अब आप ही बताओ, बार बार बस अड्डे के चक्कर लगाने के क्या फायदा? केवल आएगा तो घर ही आएगा ना, और कहाँ जाएगा? प्राजी, ये क्या कर रहे हो? पुरंदर, केवल नहीं आएगा। घर नहीं आएगा तो और कहाँ जाएगा? केवल क्या हुआ मेरे बच्चे को? अब वो इस दुनिया में नहीं रहा है। क्या कह रहे हो ताजी? हाँ काका जी, मैं ठीक कह रहा हूँ। उसे किसी ने उसकी किसी ने हत्या कर दी है। हमारा होना केवल इस दुनिया में नहीं है। अब ये पुलिस वाले आए थे, वो बता के गए। चल वो कहाँ रे? अपने घर। ओ बेबे, पापा आज फिर आ गया दारू पी के। बेबे रोज पी के आ जाता है। बापू का तो रोज का काम हो गया, ठेके पे जाना। रोज आ जाता है।
धीरू चाचा, मंगत राम जी का घर ये है। अच्छा, मंगत राम जी। कौन है भाई? काके मैं रामके से आया हूँ। धीरू तू अंदर आ, अंदर आ, अंदर। लाला जी घर पे हैं, बड़ा गजब हो गया। क्या हो गया? केवल का कत्ल हो गया है, उसकी किसी ने मैंने कहा सुनते हो, केवल का कत्ल हो गया है। मुझे मालूम है उसका कत्ल होना था, मेरे को अच्छी तरह मालूम है। मैंने तो पहले ही कह दिया था। अच्छा धीरे बोलो ना। अरे मैं किसी से डरता थोड़ी हूँ। सच, मैं उसको कितना समझा कर आया था, लेकिन उसने मेरी अच्छा बाबा चुप करो। क्यों चुप करूं? जो मुझे कहना है कहने दो। उसको अपने कल पर बहुत भरोसा था, बहुत भरोसा था। सब धरा का धरा रह गया। उसको मेरी हाय लग गई, हाय। उसको मेरी हाय लग गई, हाँ मेरी हाय लग गई। मेरा दुश्मन मर गया। सोच, उसको जाकर बोल दे कि कृपाल सिंह को ये खबर जरूर होनी चाहिए, मेरा दुश्मन मर गया। नहीं, मैं बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। सारी दुनिया बाहर सुन रही है, चुप कर। नहीं दो, मैं डरता हूँ किसी से, मैं जोर से कहूँगा। चुपचाप लेटे रहो। धीरू जी बहन जी, इनकी तबीयत बहुत खराब है, बिस्तर से उठ भी नहीं सकते हैं। अब तुम्हारे साथ कैसे जा पाएंगे ये, तुम समझ रहे हो ना? हाँ मैं आपको समझ रहा हूँ। इनको अकेला छोड़ के मैं तुम्हारे साथ कैसे जाऊँ? अफसोस तो बहुत है केवल पुत्र को। कोई बात नहीं, आप मत आइए, आप मत आइए। केवल जब भी बस अड्डे से गांव आता था तो इसी रास्ते से आता था। मारने वाले ने गाड़ी तो यहीं रोकी होगी, लेकिन गोली की मार यहाँ से वहां तक नहीं जा सकती। छुप के केवल के आने का इंतजार किया होगा।
सरदार जी, आपने पेपर पढ़ा? मैं जानता हूँ केवल को कत्ल कर दिया गया। मैंने उससे कहा भी था, लेकिन वो मेरी बात टाल गया। बच्चे स्कूल गए? उन्हें तो इस बात का नहीं मालूम ना? अभी तक तो नहीं मालूम। जहां तक हो सके उन्हें मत बताना। आप पुलिस को खबर क्यों नहीं कर देते? तो पागल हो गई है क्या? मैं अपाहिज, 2 लड़कियों का बाप, तो अकेली औरत कारोबार चला रही है। क्या हम उनका मुकाबला कर सकेंगे? हम मजबूर हैं कुलवंत। और अगर केवल हमारा बेटा होता तब आप क्या करते? वही जो अब कर रहे हैं, पागलों की तरह मुंह को ना खोल देना। एक तो गया, दूसरों को भी मौत के मुंह में धकेल दोगी। मैं केवल के गांव जाऊंगी, उसकी बहन कमला और उसकी मां से मिलूंगी और जाकर होश करो कुलवंत। मैं जानता हूं केवल कितना प्यारा बच्चा था। तेरा तो वो बेटा ही था। उन्होंने तेरी ममता को ललकारा है। ये मत भूल कि तू 2 बेटियों की मां है। उनकी सोच हमारे लिए मुंह बंद रखना ही बेहतर है। मेरी माँ बोली पंजाबी, मेरी माँ